वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट किस वजह से, वाई नॉट इन डिमांड स्किल्स, इन डिमांड स्किल्स को छोड़ के हमने अपने इंटरेस्ट को क्यों फॉलो करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरेस्ट क्यों। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कौन सी स्किल चूज़ करें, ठीक है। उसका जवाब मैंने आपको इन शॉर्ट वर्ड ये दिया था कि आप अपने इंटरेस्ट और अपनी नेचुरल सलाहियत इन दोनों को मिला के आप अपनी स्किल का इंतखाब करें, ठीक है। उसके बाद सवाल हमारे जहन में ये था कि हम कैसे फाइंड करें, हम कैसे पता चलाएं, किस तरह अपनी नेचुरल सलाहियतों और अपने इंटरेस्ट को फाइंड करें, ठीक है। ये सवाल था, इसका जवाब अगली वीडियो में है। इससे पहले एक और सवाल है कि वाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्यों, ठीक है ना, इंटरेस्ट किस वजह से। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट को देखकर अपनी स्किल चूज करने की वजह क्या। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सवाल ये है कि वाई इंटरेस्ट, वाई नॉट इन डिमांड स्किल्स, इन डिमांड स्किल्स को छोड़ के हमने अपने इंटरेस्ट को क्यों फॉलो करना है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल को क्यों चूज करना है। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर एक हकीकत पर मबनी बात है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। देखें, डिमांड जो है ना, डिमांड वो कभी भी किसी ख़ास कंपनी, फील्ड, किसी भी कैटेगरी, किसी चीज़ की जो है ना ख़ास इनकी डिमांड नहीं होती है। डिमांड हमेशा जो है वो इंसान और इंसान के काम की होती है, ठीक है। इंसान जो है वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करके, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर किसी भी कंपनी, किसी भी कैटेगरी, किसी भी फील्ड को इन डिमांड बनाता है, ठीक है। उसको डिमांड में लाना ये इंसान के काम पर मुनहसिर है, और वो इंसान हमेशा अपने काम को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को इन डिमांड बनाता है कि जो अपने काम में दिलचस्पी रखता हो, जो हद दर्जे का, जुनून दर्जे का उसके अंदर इंटरेस्ट हो अपने काम से लेकर। इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाकर वो इस कंपनी, इस फील्ड की जो है वो डिमांड बनाता है, ठीक है ना। ये इंसान के काम पर मुनहसिर है कि वो इस कंपनी, इस फील्ड को ज़मीन से आसमानों तक ले जाए, या आसमान पर मौजूद उस कंपनी या उस फील्ड को ज़मीन तक ले आए, ठीक है। ये इंसान पर और इंसान के काम पर मुनहसिर होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप पे मज़ीद ये बात वाज़े हो जाए। देखिए, आप वीडियोस देखते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप जगह जगह सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको सिंपल से एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियोस जो है, वीडियो एडिटर्स जो हैं वो एडिट करते हैं। अगर इन वीडियोस में वीडियो एडिटर्स जो हैं वो इनको अट्रैक्टिव ना बनाते, वीडियोस को, इनमें एनिमेशंस ना यूज़ करते, स्पेशल इफेक्ट्स ना यूज़ करते, इनमें टेक्स्ट एनिमेशंस ना यूज़ करते, इनमें मोशन ग्राफिक्स ना यूज़ करते, वगैरह वगैरह, मतलब मुख्तलिफ अंदाज से इनको अट्रैक्टिव ना बनाते, तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, क्या नाजरीन इन वीडियोस को देखना पसंद करते। बिल्कुल सिंपल सी, बोरिंग सी वीडियोस होती और कोई भी इनको देखना पसंद नहीं करता। और अगर इसको एडिटर्स जो है वो अट्रैक्टिव ना बनाते तो क्या वीडियो एडिटिंग इस फील्ड की डिमांड बनती? कभी भी ना बनती। मतलब क्या कि एडिटर्स ने, यानी इंसानों ने इसको अट्रैक्टिव बनाया तो वीडियो एडिटिंग इस चीज़ की जो है वो फील्ड, वीडियोस इस फील्ड की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज मोस्ट इन डिमांड फील्ड्स में जो है वो वीडियो एडिटिंग भी है। इंसानों ने इसकी डिमांड बनाई तो इसकी डिमांड बनी। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, नोकिया। नोकिया कंपनी को हम में से कौन नहीं जानता, हम सब उसके उरूज से वाकिफ़ हैं कि वो उसकी बुलंदियों का क्या आलम था। कि नोकिया जो है, आज से 10-15 साल पहले की बात की जाए तो नंबर 1 कंपनी थी मोबाइलों की। हर बंदे के हाथ में नोकिया होता था। मजबूत मोबाइल कह लें, क्वालिटी अच्छी कह लें, हर बंदा जो है अच्छी चीज़ को तसव्वुर करता था तो वो नोकिया उनके ज़हन में आता था। अच्छा, वो एक वक्त था उरूज का, नोकिया का। अब वक्त गुजरा, जिद्दत आई वक्त में, नोकिया कंपनी ने वक्त के तकाज़ों को जो है वो फॉलो नहीं किया। अब फिर क्या हुआ कि आज नोकिया के यूज़र्स जो हैं वो ना होने जैसे हैं, बिल्कुल ना होने जितने, ठीक है। अब इंसानों ने उस वक्त उनकी डिमांड बनाई। अब जब इंसानों ने वक्त के तकाज़ों को फॉलो नहीं किया तो उन्हीं इंसानों ने इस कंपनी को आसमानों से ज़मीन पर ला गिराया। ऐसा ही हुआ।
एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, एप्पल कंपनी है, मोबाइल बनाते हैं, आईफोन बनाते हैं, एप्पल, कौन नहीं जानता, हम सारे जानते हैं। अच्छा, इनके उरूज का आप आज के आलम ये देखें कि अगर ये कचरा भी लॉन्च करें ना, कचरा भी, और उसको भी सोने के भाव बेचें, तो हर साल लॉन्चिंग सेरेमनी में लॉन्च होने से पहले पहले वहां पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है इनकी प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। आप देख लें, हो रही हैं, इन्होंने स्टिकर्स अपने लॉन्च किए हैं, इतने कॉस्टली एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, इतने कॉस्टली सेल कर रहे हैं और लोग ले रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं, अपने मोबाइल्स में, अपनी मुख्तलिफ जगहों पे वो स्टिकर्स जो है वो चिपका करते हैं। सिर्फ क्या है, वो एक लोगो उनका है, उसकी डिमांड इतनी है। अब इसकी डिमांड किसने बनाई है? इंसानों ने, ठीक है ना। इंसान जब एक चीज को अपने काम से लेके चलता है, अच्छा उसको लेके चलता है, तो उसकी डिमांड इंसान की वजह से बनती है। जब उसको गिराना चाहता है, अपने काम को अच्छा नहीं करता, तो इंसान की वजह से उसकी डिमांड गिरती है। अल मुख्तसर ये कि आपको अब इन चंद मिसालों से वाजे हो चुका होगा कि डिमांड किसी भी फील्ड, किसी भी कंपनी की नहीं होती, डिमांड इंसान और इंसान के काम की होती है। इंसान अपने काम, अपनी सलाहियतों को बरूकार लाकर किसी भी फील्ड, किसी भी कंपनी जो है उसकी डिमांड बनाता है। ये सारी बात थी इन डिमांड स्किल की, यानी कौन सी स्किल डिमांड में। तो इससे वाजे क्या हुआ कि स्किल की डिमांड आप बनाते हैं, ठीक है ना। इन डिमांड स्किल जो है वो आपकी डिमांड नहीं बनाती, आप उस स्किल की डिमांड बनाते हैं तो वो इन डिमांड होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अब आते हैं स्किल की तरफ। अब स्किल की तरफ अगर आए तो आपको मैं सिंपल ये बात कहूं कि जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा ना, आप उस स्किल की जो है वो डिमांड बना लेंगे। अब इंटरेस्ट किस तरह? अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो ये जिंदगी है, ऊंच नीच आपका उसका सामना करना पड़ता है आपको, ऊंच नीच का, सर्दी गर्मी तमाम तर चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सुकून सिर्फ जन्नत में ही है, यहाँ पर जो है कुछ भी हो, दुनिया ऊंच नीच चलती रहती है। अब होता कुछ यूं है कि आप अगर किसी डगर पे चल रहे हैं, आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप कुछ सलाहियत, कुछ स्किल लेकर आप उसके तहत फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको गाहे बगाहे ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हैं एक जगह, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कहीं आपको खुशी गमी में आना जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूसली आपकी कोई 3-4 शादियां आ जाती हैं, कहीं ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली आपकी कोई गमी आ जाती है, आपको कहीं हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए आपको छुट्टियां चाहिए होती हैं, या फिर अचानक आपकी तबीयत खराब होती है और वो तसलसल से बिगड़ती जाती है, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, आपको कहीं हफ्ता 2 हफ्ते इस पे लग जाते हैं। अब क्या होगा कि आप अगर उस अपनी जॉब में इंटरेस्टेड ना हो ना, आप सिर्फ मजबूरी और कमाने की गर्ज से जो है आप वो काम कर रहे हो, तो आप क्या होगा कि बहुत जल्दी गिव अप कर जाएंगे। ये जो रास्ते की रुकावटें होती हैं ना, तबीयत खराब हो गई, खुशी गमी आ गई, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, आप इनके पेश नज़र अपनी उस जॉब से बहुत जल्दी गिव अप कर जाएंगे। लेकिन ऑन अदर हैंड, अगर आप उस जॉब को एज ए, जिसे कह लें, हॉबी कर रहे हो, आपके अंदर उस चीज़ का इंटरेस्ट भी हो, तो आप कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं, कभी भी अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा आपकी तबीयत खराब होती भी है, तबीयत हल्की सी खराब है, आपको कोई कहे ना कहे, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा लागिर हो जाए ना, आप फिर छुट्टी करेंगे, आप फिर काम को छोड़ देंगे। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आप अगर अपने इंटरेस्ट को लेकर स्किल को चूज करके आप चलेंगे ना, तो आपकी तबीयत की खराबी के बावजूद भी आप काम कर रहे होंगे। ऐसी मिसालें कई हमने देखी हैं, इंतहाई तबीयत खराब, चारपाई पे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम भी किया। किस वजह से? कि शौक था, जुनून था, काम करना था, इंटरेस्ट था उनको इस चीज़ में, तो उन्होंने काम भी किया। बीमारी, कोई भी खुशी गमी हो, किसी भी किस्म की कोई चीज़ उनकी राह में रुकावट नहीं बनी। इस वजह से जो है वो, मैं आपको कहता हूं कि आप इंटरेस्ट को चूज करें, ठीक है। इंटरेस्ट को अपने सामने रखें, इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्किल को चूज करें, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अब देखिए, जिंदगी की ये जो राह में रुकावटें हैं ना, हम इनको खत्म नहीं कर सकते। जिंदगी खत्म होगी तो ये खत्म होंगे, ये जो है ये जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है, इनके साथ जिंदगी मिलकर चलती है, आपने इन्हीं के साथ सरवाइव करना है। लेकिन आपको इनके साथ सरवाइव करने के साथ आप वो चीज चूज करें जहां पर आपको ये जो कांटे हैं ये चुभे ना। तो वो क्या होगा? जब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी चीज को लेके चलेंगे, ठीक है ना। जब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक स्किल को चूज करेंगे, तो फिर ये जो रास्ते के कांटे हैं ना, ये आपको चुभेंगे नहीं, तो फिर जो है आप अपनी फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने स्किल क्यों चूज करनी है,
आपने इन डिमांड स्किल की तरफ क्यों नहीं जाना, समझ में आ गई। खुद इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल को चूज करके उसकी आपने डिमांड बनानी है। तो कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली, हेल्प मिली, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाजमी फ़ायदा उठा सके। तो जवाब में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।